एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं। नूंह में 12वीं पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 शिक्षक और 3 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर शेयर करने वाले की तलाश जो है वो की जा रही है। तो आरोपियों की निशानदेही पर होगी गिरफ्तारी, पुलिस का कहना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नूंह में 12वीं पेपर लीक मामले से जुड़ी 2 शिक्षक और 3 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर शेयर करने वाले की तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आरोपियों की निशानदेही पर और गिरफ्तारियां जो है वो होंगी, पुलिस का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। तो 2 शिक्षक और 3 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर शेयर करने वाले की तलाश जो है वो की जा रही है। पेपर लीक का मामले से जुड़ी आरोपियों की निशानदेही पर होगी और गिरफ्तारियां, यानी अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां भी संभवतः यहां पर होंगी। ये बड़ी खबर, 2 शिक्षक और 3 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर शेयर करने वालों की तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों की तलाश जारी है। नूंह में 12वीं पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कासिम खान संवाददाता हमारे साथ नूंह से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कासिम खान, क्योंकि अब ये मामला जो है काफी ज्यादा गंभीर है, 12वीं कक्षा के जो बोर्ड के पेपर्स लीक करने का मामला निकलकर सामने आया है। इसमें अभी जानकारी मिल रही है कि अभी और भी गिरफ्तारियां होनी संभावित हैं। जो इन्हें गिरफ्तार कर लिया उनकी निशानदेही पर। देखिए अंजलि, ये जो पूरा मामला है, ये 12वीं के अंग्रेजी विषय का पेपर कल लीक हुआ था और इसमें नूंह और सनाना से खबरें आई थी कि 2 सेंटरों से ये लीक हुआ है। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये उससे अलग सेंटर है। तप्पन गांव का ये सेंटर है, जहाँ से 2 अध्यापक और 3 छात्रों के खिलाफ सदर थाना नूंह में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनमें से 2 अध्यापक और 1 छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 की गिरफ्तारी हो गई है। 2 छात्रों की गिरफ्तारी अभी इस मामले में बकाया है। शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने कल ही भरोसा दिलाया था कि इस मामले की जांच की जाएगी। अब जांच सही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 की गिरफ्तारी बकाया है। अभी भी पुलिस तत्परता से इस मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं। कल से ही, गुरुवार से ही परीक्षाएं 12वीं की शुरू हुई थी और पहले ही दिन न केवल परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ी तादाद में जो भीड़ है, नकल कराने वाले लोगों की वो दिखाई दी थी और कई सेंटरों से पेपर लीक की खबरें आई थी। आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नूंह पुलिस की तरफ से परीक्षा केंद्रों पर कर दिए गए हैं। हालांकि 12वीं के अभी जो एग्जाम है वो अगले कई दिन तक नहीं है, बहुत कम संख्या में है, लेकिन फिर भी सुरक्षा केंद्र जो सुरक्षा है वो केंद्रों के बाहर बढ़ा दी गई। लेकिन कासिम, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर उठने लाजमी है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच और पूरी पारदर्शिता से परीक्षा करवाने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके से पेपर लीक यहाँ पर होना, सवाल खड़े होते हैं कि ये काफी बड़ा नेटवर्क है जो कि इस तरीके के तथ्यों को अंजाम दे रहा है, इस तरह के कारनामों को अंजाम दे रहा है। देखिए, सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड नतीजों और परीक्षाओं पर तो नकेल कसने की तैयारी करता है, नतीजे बेहतर लाने की बात करता है, लेकिन पूरे साल भर बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहां अध्यापकों की कमी होती है और बहुत सारे विषयों को छात्र पढ़ ही नहीं पाते हैं। यही वजह है कि जब परीक्षा के दिन आते हैं तो बच्चों से नकल कराने के लिए उनके अभिभावक बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों के बाहर पहुंच जाते हैं। अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सच में ही नकल पर नकेल कसना चाहता है तो उन्हें ये भी साल भर देखना चाहिए शिक्षा विभाग को कि किन स्कूलों में अध्यापकों की कमी है और आखिर नकल करने पर बच्चे उतारू किस लिए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं मेवात में जहां बड़ी संख्या में अध्यापकों की कमी है। शिक्षा विभाग से लेकर सरकार तक के ये बात संज्ञान में है। जब परीक्षा के दिन आते हैं तो सख्ती की बातें जरूर होती हैं, लेकिन धरातल पर पूरे साल भर कोई देखने को नहीं आता कि हकीकत क्या है। यही वजह है कि साल दर साल नकल के जो मामले हैं, पेपर लीक के जो मामले हैं, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते साल भी हमने यही देखा था। ताड़ू क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों में, जंगलों में और खिड़कियों में लटक लटक कर लोग नकल कराने के लिए पहुंच गए थे। उस समय भी मेवात काफी परेशान हुआ था, लेकिन साल भर टीचर यहाँ पर नहीं होते हैं, इसकी तरफ किसी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं। अच्छा कासिम, एक आखिरी सवाल, कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और कितने लोगों पर मामला अभी तक दर्ज हुआ है? देखिए अभी अब तक 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 2 सुपरवाइजर हैं जिनकी परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगी थी।
जिन 2 कमरों से ये पेपर लीक की खबर सामने आई है, सप्तन गांव का वो स्कूल है, उन दोनों सुपरवाइजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 3 छात्र हैं जिनके पेपर का जो है वीडियो या फोटो लिया गया था और उसे बाद में वायरल कर दिया गया। कुल मिलाकर 5 लोगों की खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और 3 लोग इस मामले में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी पुलिस अपनी जांच जो है वो आगे बढ़ा रही है। 2 बिल्कुल नाम स्पष्ट तौर अभी भी पुलिस के सामने आ चुके हैं, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम खान इस तमाम जानकारी के लिए। अभी उस पे गांव का मामला था जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाम पता नाम इनका साथी था, उससे इन्होंने फोटो जिसने ये पेपर लीक किया है, फोटो खींच के वायरल किया है, उनकी भी संलिप्तता इसमें है। उनके खिलाफ अंदर कितने लोग और शामिल हो सकते हैं इसमें वो इन्वेस्टिगेशन में जितने भी आएंगे सभी को। सर कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है? इसमें हमने BNSS और हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। सर पहला पेपर था, कल का पहला पेपर में ही लीक हो गया, उसको लेकर सख्त क्या कदम उठाएंगे आप? इसमें सुरक्षा इंतजाम में सुरक्षाकर्मी और हर एक सेंटर पे बढ़ा दिए गए हैं और हमारी आमजन से भी यही अपील है कि वो इस तरह के काम ना करें, इन बच्चों के भविष्य को खराब ना करें। बच्चे अपनी पढ़ाई के अनुसार, शिक्षा के अनुसार ही अपना पेपर दें। तो उसमें सर बात कर पेपर लीक की बात, तो इसमें स्कूल टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट थी, तभी उनको गिरफ्तार किया। चूक जो सिविल प्रशासन की, जो हमारे टीचर्स हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट की कारण ये चीज़ें हुई है, तो हमने अधिकारियों से भी बात की है, तो उन्होंने भी अपना इसके लिए शिक्षा के हर एक सेंटर के ऊपर पूरी फोर्स लगाई गई है और अपना हम भी सभी एयर में ही रहेंगे, तो पेपर को शांतिपूर्वक करवाएंगे।